क्रिकेट में जब कोई बैट्समैन आउट नहीं होता है तब उसे यॉर्कर डाली जाती है, बाउंसर डाली जाती है, धीमी गेंद डाली जाती है, तेज गेंद डाली जाती है। तरह तरह के हथकंडे अपनाकर बॉलर ये सोचता है कि उसे आउट किया जाए। लेकिन जब बल्लेबाज का दिन अच्छा हो तो वो हर गेंद पर चौके छक्के लगाता है और अपनी सेंचुरी को पूरा करता है। यही चीज कंगना रनौत के साथ हो रही है। कंगना रनौत के रास्ते कई तरह से रोके जा रहे हैं, लेकिन कंगना रनौत उतनी ही पॉपुलर हो रही है और उतनी ही सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चली जा रही है। कंगना रनौत को पद्मश्री मिलना, ये बात मैं पिछले कई दिनों से कर रहा हूं कि लोगों को हजम नहीं हो पा रही है। तरह तरह से हमले किए जा रहे हैं और अब एक बड़ा हमला ये किया गया है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की एक फेक आईडी बनाकर ये बात कही जा रही है कि वो प्रधानमंत्री को रिक्वेस्ट भेजने वाले हैं। क्या रिक्वेस्ट भेजने वाले हैं? कंगना रनौत द्वारा की गई टिप्पणी देश की भावनाओं को आहत करने वाली है। मैं स्वयं उन्हें पद्म पुरस्कार दिए जाने के लिए शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूं। मेरी सरकार नरेंद्र मोदी से विनती है कि मुझे पुरस्कार वापसी लेने की अनुमति दी जाए। अब ये फेक अकाउंट था, फेक अकाउंट से ट्वीट किया गया था। तुरंत ही जो सरकार है, पीएमओ है, राष्ट्रपति के जो भी टीम है वो एक्शन में आई और इस अकाउंट को सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन तरह तरह से हथकंडे अपनाए जा रहे हैं कि कंगना रनौत को कहां से बदनाम किया जाए। देखिए, जो लोग ये सोच रहे हैं कि पद्मश्री बहुत ही छोटी सी चीज है, उन्हें एक बात बता दूं कि कंगना रनौत पहले जो बात बुरा करती थी, उनकी बातों को इसलिए लिया जाता था कि बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ये बात, उन बातों में वजन नहीं होता था। लेकिन आपने देखा होगा कि कांग्रेस के जमाने में बहुत से ऐसे पत्रकारों को और फिल्मी दुनिया से लोगों को पद्मश्री दिया जाता था। जब वो बात बोलते थे तब ये विदेशों में, विदेशी समाचारों में ये बात इस तरह से प्रस्तुत की जाती थी कि पद्मश्री विनर इस अखबार वाले ने, इस मीडिया वाले ने, इस एक्टर ने ये बात कही है। तो बातों में वजन पड़ता है। तो यही चीज देखिए, केंद्र सरकार सामने से आकर तो नहीं कर रही है, लेकिन कंगना को कहीं ना कहीं बीजेपी का बहुत बड़ा सपोर्ट है। और अगर सपोर्ट नहीं होता तो अर्नब गोस्वामी, कंगना रनौत जैसे लोग टिक नहीं पाते, गायब हो जाते हैं। जिस तरह से वो सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में खड़े हुए थे, जी तोड़ तरीके से लड़ते हुए नजर आए थे। तो बीजेपी का पूरा सपोर्ट है, लेकिन बीजेपी खुलकर सामने नहीं आएगी और इसी तरह से लोगों को सामने किया जाता है और पीछे से सपोर्ट किया जाता है। और यही चीज विपक्ष को हजम नहीं हो रही है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब आप सोशल मीडिया पर किसी ब्लू टिक वाले अकाउंट को देखते हैं तब आपको लगता है कि ये अकाउंट सच्चा है, ओरिजिनल है, ऑथेंटिसिटी है इसकी। लेकिन उसी नाम से अगर कोई और अकाउंट बना के बातें करता है तो आप उन बातों पर यकीन नहीं करते। तो यही चीज कंगना रनौत को पद्मश्री देने के बाद हुआ है। बहुत सारे लोगों को मिर्ची लगी है कि कंगना रनौत ऐसे खुलेआम कैसी बातें कर रही है। वरना चीन में क्या होता है, चीन में जो भी सरकारों के खिलाफ आवाज उठाता है उसे गायब कर दिया जाता है। अली बाबा के इतने बड़े मालिक जैक मा, उनको शांत करा दिया गया। एक टेनिस की खिलाड़ी थी, उसने सरकार के विरोध में बोला, 2017 से लेकर अभी तक गायब है, उसका कुछ अता पता नहीं है। ये है राजनीति का खेल। राजनीति को समझ पाना हर किसी के बस की बात नहीं है।